हूँ मुदस्सिर हुसैन। मैं आज आया हूँ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ रेगुलर क्लासेस होती हैं या नहीं। हमारे साथ मौजूद है असफंदियार वली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे मेरा नाम पहले- असफंदियार वली नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं। अहमद यार भट्टी नाम है। अच्छा भट्टी साहब, आई एम जी। सॉरी कि मैंने आपका गलत नाम लिया। सबसे पहले ये बताएं कौन से डिपार्टमेंट के? सर मैं मास कॉम डिपार्टमेंट से हूँ, 5th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर के। जी। आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं? जी बिल्कुल रेगुलर क्लासेस होती हैं, लेकिन हम रेगुलर नहीं आते। आप रेगुलर नहीं आते, रेगुलर क्लासेस होती हैं? क्लासेस होती तो हैं। आप रेगुलर नहीं आते हैं तो फिर 70% अटेंडेंस जब आपकी नहीं होगी तो फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, फिर आपका सेमेस्टर कैंसिल हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सही है नहीं। यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर? नहीं कैंसिल तो खैर हम नहीं होने देंगे। अगर नहीं बैठने दिया तो फिर कोशिश करेंगे कोई मिन्नतें तरले करके बैठ जाए। ये जी हमारे भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं कि हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं लेकिन हम खुद नहीं आ रहे हैं। अटेंडेंस 70% ना हो तो फिर इनको क्लास में बैठने नहीं देंगे। इंस्टेड ऑफ दैट ये कह रहे हैं हम कोई ना कोई जुगाड़ बना देंगे। किसी और से पूछते हैं। आइए तो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपका नाम? रुबीना। रुबीना कौन से डिपार्टमेंट की हैं आप? मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की हूँ। इंग्लिश डिपार्टमेंट की हैं, ठीक है। रेगुलर क्लासेस होती हैं आपकी? मेरी क्लासेस होती हैं, कभी होती हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो डेली लेते हैं, कुछ ठीक नहीं है। लेते। तो आप रेगुलर आती हैं यूनिवर्सिटी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। 70% अटेंडेंस का जो मामला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अटेंडेंस के मामले में मैं ये कहूँगी कि जैसे कि कहीं पर शीट्स होती हैं उसमें अटेंडेंस लग जाती है, किसी की नहीं लगती। और कुछ तो ऐसा होता है कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते थे मेरी लगा देना, मैं आज नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, इस तरह से अटेंडेंस का है। अगर बाद में अगर आपकी 70% अटेंडेंस ना हो और आपको पेपर में नहीं बिठाएंगे तो फिर आप क्या करेंगी? मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होगा। सबसे पहले तो रोऊंगी मैं। जी इनका कहना है कि इनकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही हैं तो अटेंडेंस का इशू जाहिर सी बात है बाद में बनेगा। तो बाद में फिर एचओडी से ये का नाम? अंबर। आप पूरा नाम बताएं अपना। मेरा पूरा नाम अंबर काजी है। अच्छा अंबर काजी। मुझे ये बताएं कौन से डिपार्टमेंट की हैं आप? मैथ्स कॉम। मैथ्स कॉम में रेगुलर क्लासेस होती हैं आपकी? जी रेगुलर क्लासेस तो होती हैं लेकिन जो है वो टाइम से नहीं होती, लेट होती है। टाइम से नहीं होती है, ठीक है। 70% अटेंडेंस जो जरूरी समझा गया इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही बात है कि 70% अटेंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे आएंगे 70 क्लासेस अटेंड करेंगे तभी उनको नॉलेज होगी जो उनको बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी। जब क्लासेस ही नहीं होंगी तो फिर 70% अटेंडेंस कहाँ से आएगी? यार तो जो है वो हमें शिकायत करनी चाहिए ना एचओडी से, ऐसे तो मामला हल नहीं होगा। तो आपने जब उन्होंने कभी- खुद ही क्राइटेरिया रखा है 70% अटेंडेंस का, तो हमें उनसे जाके बात करनी चाहिए ना कि क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए और टाइम से होनी चाहिए। तो आपने कभी जाके कंप्लेन किया है? मैं तो चली जाऊँ, लेकिन जो है खाली एक बच्चे की तो नहीं ना सुनी जाएगी, पूरी क्लास की सुनी जाएगी। यूनिटी ये बताएं आपके पेपर्स? यूनिटी नहीं है। या राइट, आपके पेपर्स कब से स्टार्ट हैं? जी इसका अंदाजा नहीं है, इसका अंदाजा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को होगा। वैसे कब से हो रहे हैं? 1 महीने बाद या 2 महीने बाद? आई थिंक 1 मंथ या 2 मंथ का होगा। अब तो 1 महीना रह गया तो फिर अब कब आप कंप्लेन करेंगे और कब 70% आपकी अटेंडेंस होगी? क्योंकि फिर आपको पेपर में भी बैठने देंगे या नहीं? भाई फिर कैसे आप कंफर्म रेगुलर करेंगे? क्लासेस जो है वो हमारी जो ए ग्रुप की है वो तो रेगुलर हो रही है, लेकिन टाइम का जो है टाइम का इशू आ रहा है। टाइम अच्छा का इशू है। ठीक है। ये हमारे साथ थी अंबर काजी। कौन से डिपार्टमेंट के हैं आप? साइकोलॉजी नफ्सियाती सॉरी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। ये बताएं रेगुलर क्लासेस होती हैं आपके डिपार्टमेंट में? जी रेगुलर होती है क्लासेस। अच्छा 70% अटेंडेंस का जो मामला है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यार 70% अटेंडेंस का जो मामला है वो तो कहना तो यही चाहिए कि एक तरफ से तो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो साल आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और कुछ होते हैं जो घर बैठ के एग्जाम के दिनों में आके मुंह आके आ जाते हैं और फिर बाद में जो है ना मार्क्स उनके फिर अच्छे नहीं आते क्योंकि क्लासेस तो ली नहीं होती। फिर बाद में ब्लेम करते हैं डिपार्टमेंट को, टीचर्स को कि टीचर्स ने पढ़ाया नहीं या डिपार्टमेंट वालों ने जो है ना किसी जिद या किसी वजह से हमें जो है ना नंबर अच्छे नहीं दिए। हालांकि गलती उनकी होती है। अगर ये 70% अटेंडेंस का मामला लगता है मेरे ख्याल से अच्छा भी है। और उन लोगों के लिए फिर अक्सर लोगों के घर में भी मजबूरियाँ होती है। कुछ लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, जो प्रॉपर नहीं आ सकते, जो हफ्ते में कभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन आ पाते हैं। तो अगर उनके लिए देखा जाए तो मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा लगा दी गई है। जी हमारे आफाक बंगश साहब कह रहे हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके साथ जाती होगी अगर ये अटेंडेंस 70% ना रखे तो 70% अटेंडेंस इनका मतलब है ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स गैर हाजिर होते हैं, जो जॉब होल्डर्स होते हैं, वो पेपर के दिनों में आके बस पेपर दे देते हैं और अपनी डिग्री हासिल करते हैं। ये फिर रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ जाती होगी। थैंक यू सो मच आफाक।